हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करेंगे जो कि कल जिसका एग्ज़ाम हुआ है। इंटरमीडिएट सेंटअप कैंडिडेट आप यहाँ देख रहे हैं 2020 के लिए। ये इंग्लिश का पेपर है, आप यहाँ सब कुछ देख रहे हैं। ये 15 मिनट आपको दिया हुआ है और ये टोटल फुल मार्क्स जो आपका दिया हुआ है वो 100 है। और ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। कहने का मतलब है कि अपने वर्ड्स में है ना, परीक्षार्थियों को अपने वर्ड्स में अपना आंसर देना है। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। और राइट साइड में उनके जो जिस क्वेश्चन में जितना मार्क्स है वो आपको दिया हुआ है। व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड एडहियर टू द वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। कहता है कि जितना वर्ड लिमिट दिया गया है उसी वर्ड लिमिट में आपको क्या करना है, आपको उसी वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कहते हैं कि 15 मिनट का जो टाइम है वो आपको दिया गया है आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कहता है आप मोबाइल या किस तरह का कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों। हम लोग चलते हैं इस पार। इंस्ट्रक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये बोल रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड बी। कहते ये जो पेपर है वो 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ए और बी में। और फिर इन सेक्शन ए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, उसमें से 50 का आपको आंसर देना है ना। और प्रत्येक में ईच जो लिखा हुआ ईच क्वेश्चन है ना कैरीज 1 मार्क। फिर 8 में बोल रहा है कि अगर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी ने आंसर दिया है तो पहले 50 को चूज़ कर लिया जाएगा। सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए पहले हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ बोल रहा है सेक्शन ए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है। और यहाँ क्लियर बोल रहा है कि 1 से लेकर 7 तक आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विच ओनली 1 इज़ करेक्ट। उसमें से सिर्फ एक सही है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए हम आपको फटाफट देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है टाइगर वॉज किल्ड बाय अ हंटर। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये यूज़ किया हुआ क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, किसी का दिया हुआ है तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। हंटर हैज़ किल्ड अ टाइगर, अ हंटर बीइंग किल्ड अ टाइगर, अ हंटर वॉज किल्ड अ टाइगर, अ हंटर किल्ड अ टाइगर। चूँकि ये एक्टिव वॉइस में बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो डेफिनेटली अ टाइगर वॉज किल्ड बाय अ हंटर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अ हंटर, ये जो ऑब्जेक्टिव है, अ हंटर किल्ड अ टाइगर। वाज है तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो हंटर वॉज किल्ड नहीं, हंटर वॉज किल्ड नहीं होगा, हंटर किल्ड अ टाइगर। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा ये आपका एकदम सही आंसर है। क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। सेकंड बोल रहा है आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। तो इसका क्या बोल रहा है, इसका करेक्ट वॉइस चेंज करना है हमको। तो हो जाएगा आई सॉ हिम। तो आई सॉ हिम ये पास्ट टेंस है, तो ही वॉज सीन, बाकी जो वही रहेगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस। तो कहाँ ही वॉज सीन लिविंग द हाउस, ही वॉज सीन लिविंग नहीं है, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस। ये जो किया हुआ है ये बिल्कुल सही है। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। क्लियर है। अगला है माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। कहते कि मेरी माँ जो है वो अगले मंडे को 42 साल की हो जाएगी। तो माई मदर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली विल बी होना चाहिए। वाज तो होगा नहीं, बिकॉज ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसमें विल बी ही लगा दीजिए। क्लियर है। चलिए उस पार चलते हैं हम लोग। ये बोल रहा है 4th में शी डैश कम येट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। मतलब हम उसके लिए अब तक वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अब तक आई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, शी हैवेंट कम नहीं, शी के बाद तो हैव लगता ही नहीं है, हैज़ नॉट लगा हुआ नहीं है यहाँ पे। शी हैज़न्ट कम, वाज तो होगा नहीं, ये जो दिख रहा है यही हो जाएगा, शी हैज़न्ट कम येट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं 5 में। 5 बोल रहा है आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। कहता कंबाइन करिए इसको, कॉम्बिनेशन। तो आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। ठीक है। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एकदम सही है। आई वॉज नॉट अफ्रेड
नहीं नहीं, ये नहीं होगा। आई विल नॉट अफ्रेड नहीं होगा। आई हैव नॉट अफ्रेड नहीं होगा। ये जो पहला वाला दिख रहा है ये, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा और ये सही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। और यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये एक तरह का विश है, जैसे मे गॉड है ना प्रोटेक्ट यू, मे यू लिव लॉन्ग, उस तरह से बोलता है कि आप किस्मत आपकी क्या हो, अच्छी हो, आपकी किस्मत हंसे है ना, मुस्कुराए। तो यहाँ कैन नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, ये जो लगा हुआ यही आपका सही है मे, क्योंकि ये कामना करता है, विश करता है। तो मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले में, सेवेंथ में। सेवेंथ बोल रहा है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। और यहाँ अराइव्ड है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो उससे पहले तो ये पेशेंट मर गया था, तो यहाँ हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो हो जाए पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो कहाँ हैड डाइड, डेफिनेटली ये हैड डाइड यहाँ पर है, ये हम हैड डाइड लगा देंगे। विल डाई नहीं होगा, डाइड नहीं होगा, कैन डाइड नहीं होगा। क्लियर है? 7 खत्म हो गया। हम लोग बात कर लेते हैं 8th के बारे में। 8th बोल रहा है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। उसने कहा कि चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। किसने कहा? उसने कहा। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है ना, यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ उसने कहा चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, तो ये रिक्वेस्ट भी हम लगा सकते हैं। यहाँ इन्हें अर्ज लगाया हुआ है, हर जगह रिक्वेस्ट नहीं लगाया। तो ये रिक्वेस्टेड है ना टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। तो देख लेते हैं क्या है। ही अर्ज देम, ठीक है, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, सही है। ही अर्ज देम एंड नहीं होगा, ही अर्ज दे नहीं होगा, ही सेड नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये जो पहला वाला है यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं 9th में। आई थॉट यू वर अबाउट। तो सर जब भी अबाउट आता है ना उसका टू लगता है, जैसे अबाउट टू डाई है ना, अबाउट टू लीव, जैसे आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक वाटर, मतलब मैं पानी पीने ही वाला था। तो अबाउट का टू लगता है, तो लीव नहीं होगा, लेफ्ट, लिविंग, तो ये जो टू लगा हुआ है ना, टू लीव, यही हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थॉट यू वर अबाउट टू लीव, हमको करेक्ट ऑप्शन यही वाला होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ही सेज दैट ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वो कहता है कि वो हर दिन क्या जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। इसको डायरेक्ट स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है। तो ही सेज आई वेंट, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ वेंट नहीं होगा। ही सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये बिल्कुल सही है, यही वाला हो जाएगा, दूसरा नहीं होना। ही सेज आई विल गो, नहीं। ही सेज आई गोज़, आई के साथ कभी गोज़ नहीं आता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ तक तो 10वां नंबर हो गया। हम लोग 12वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 10वां 11वें के बारे में बात करते हैं। आई रिग्रेट सुजान अबाउट द वेडिंग। अब यहाँ क्या चीज़ है, ये बोल रहा है टेल, टू टेल, टेलिंग, टू टेलिंग। टू टेलिंग तो कभी नहीं होना, टेल भी कभी नहीं होना। आई रिग्रेट टू टेल होता है, या रिग्रेट या तो जीरंड होगा यहाँ, या फिर इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ देखिए दोनों दिया हुआ आपको, इन्फिनिटिव भी दिया हुआ है और जीरंड भी दिया हुआ है। तो आई रिग्रेट टेलिंग सुजान अबाउट द वेडिंग, ये भी सही है और ये भी सही है। आई रिग्रेट टू टेल सुजान अबाउट द वेडिंग, तो ज़्यादा आई रिग्रेट टेलिंग सुजान अबाउट द वेडिंग, आई रिग्रेट टेलिंग सुजान अबाउट द वेडिंग, आई रिग्रेट टू टेल सुजान, दोनों सही लग रहा है। आप कोई सा भी लगा लीजिए, दोनों में से कोई सा भी सही है। तो मुझे लगता है कि आप इसी को लगा लीजिए। चलिए टेलिंग सही है। 12th में आइए। बिसाइड्स डैश आई गेव हिम $500। कहता है इसके अतिरिक्त, बिसाइड में अतिरिक्त हमने उसको $500 दिए। तो किसके अतिरिक्त? एडवाइस, माई एडवाइस। तो बिसाइड्स माई एडवाइस आई गेव हिम $500। तो ये बिल्कुल यही सही है कि मैंने है ना अपने एडवाइस के बावजूद, अपना मशवरा के बावजूद, मशवरा के अतिरिक्त नहीं, बावजूद अतिरिक्त होगा, अतिरिक्त मैंने उसको $500 भी दिए। मशवरा तो दिया ही, $500 भी हमने दिए। चलिए 13वां में आते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ बेस्ट। सर जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उससे पहले दानिया ए नहीं आता। ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यहाँ ए होना चाहिए था। ही इज़ ए वेरी गुड स्टूडेंट, ए छूटा हुआ है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ही यहाँ इज़ छूटा हुआ है, तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला सही है। ठीक है,
बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर की। इट वॉज डार्क द टनल। टनल में होता है सुरंग, ज़मीन के अंदर जो सुरंग होता है, इसको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो ये अंधेरा था कहाँ? टनल में। तो टनल विद तो होगा नहीं, बाई नहीं होगा, इनसाइड ऑन, तो डेफिनेटली ये इनसाइड जो है वही होगा। ठीक है, सुरंग के अंदर क्या था? अंधेरा था, तो ये इनसाइड हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका इनसाइड। क्लियर है? चलिए आपका 14 हो गया। 15 में आते हैं। दिस इज द कॉज डैश, है ना, प्रॉब्लम। सर हम जानते हैं ना, कॉज के बाद क्या लगता है? ऑफ लगता है, बिकॉज ऑफ। तो कॉज के बाद ये ऑन नहीं लगेगा और डबल एफ नहीं लगेगा, तो ये वाला जो है ये यही लग जाएगा, सिंगल ऑफ। दिस इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए जी। ही गैव डैश स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दिया। तो गैव माने नहीं होता, गिव अप माने छोड़ना होता। अप लगा दिए चुपचाप, जहाँ कहाँ अप है? ये वाला अप है, चुपचाप यही वाला आंसर हो जाएगा। ही गैव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। इसको हमको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना था। क्लियर है? चलिए 17 में आते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप इसमें सही वाला वाक्य चुनिए। आई एम टू गुड एट फिजिक्स। नहीं, टू गुड लगने का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ आई एम टू ओल्ड टू वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता, तो ये डबल टू लगने का मतलब यहाँ मीनिंग बदल जाएगा, तो ये नहीं लगेगा। आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, ये बिल्कुल सही है। आई एम एट गुड एट फिजिक्स, नहीं। आई एम सो गुड एट, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो बी वाला है ये वाला आंसर हो जाएगा। डू यू माइंड इट विद यू? तो डू यू माइंड इट विद यू, है ना, तुम्हारे साथ इसको टेक दिया हुआ है, तो तुमको इसके साथ लेने में कोई बुरा तो नहीं मानोगे तुम। तो डू यू माइंड टू टेक नहीं होगा, डू यू माइंड जीरंड आ जाएगा। तो जीरंड कहाँ पर है? ये देखिए जीरंड यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा डू यू माइंड टेकिंग इट विद यू। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 18वां हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं 19 की बात करते हैं। ही हैज़ टेकन टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ टेकन टू, है ना, उसको किसकी लत लग गई है? गैम्बल, गैम्बल्ड, इन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, सिंपल होगा गैम्बलिंग। उसको गैम्बल ना जुए की लत लग गई है, आदत लग गई है। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए 20th में चलते हैं। 20 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही। ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, उसने नहीं सुना जो मैंने कहा। ही विल नॉट लिसन व्हाट आई सेड, यहाँ पास्ट टेंस और यहाँ फ्यूचर नहीं होगा, नहीं चलेगा। ये फिलहाल थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी देख रहे हैं। ही हैड नॉट लिसन, हैड नॉट लिसन नहीं होता है, यहाँ हैड आएगा तो यहाँ V3 हो जाएगा, ये भी गलत है। ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई से, अब देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, और ये थोड़ा सा सही है क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो ये भी तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। लेकिन लिसन के बाद टू लगता है जो कि यहाँ लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है, तो ये परफेक्टली सही है, ये सही है। ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड, उसने नहीं सुना जो मैंने कहा। क्लियर है? ये सही है। 21 में चलते हैं। डैश इज इम्पॉसिबल ऑन सैंडी ग्राउंड। अब देखिए, अब यहाँ बात आती है कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, सैंडी ग्राउंड बालू वाले, रेत वाले ज़मीन पर क्या करना इम्पॉसिबल है? साइकिल चलाना। तो टू साइकिल, साइकिलिंग, विल साइकिलिंग, हेड साइकिलिंग, ये दोनों तो होना है नहीं। टू साइकिल इज इम्पॉसिबल ऑन द सैंडी ग्राउंड्स, यहाँ इन्फिनेटिव लग सकता है, हो सकता है बिल्कुल, और यहाँ क्या बोलते हैं जीरंड भी है, तो जीरंड ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग जीरंड को ही लगाते हैं। चलिए जीरंड ज़्यादा अच्छा है। साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, ठीक है ना? क्लियर है? हालांकि टू साइकिल भी हो सकता है, बट ये ज़्यादा अच्छा है। दोनों में से अगर चूज़ करना हो तो ज़्यादा अच्छा वाला हम लोग चूज़ करेंगे। ये भी सही है, लेकिन चलिए हमने इसको चूज़ कर लिया। आप देख लीजिएगा 20th में बोल रहा है जैक डैश इंग्लिश, स्पेनिश एंड ए बिट ऑफ फ्रेंच। कहते हैं कि जैक जो है वो इंग्लिश, स्पेनिश और थोड़ा थोड़ा फ्रेंच क्या करता है, जानता है या फिर बोलता है। तो यहाँ बोलना दिया है, तो जैक बोलता है कि ये उसका टैलेंट है, वो ये उसके हर दिन की बात है, तो डेफिनेटली यहाँ सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। चूँकि ये जैक थर्ड पर्सन है तो उसके सामने स्पीक्स लग जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 22 भी ख़त्म हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 23 के बारे में। 23 क्या बोल रहा है? अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, वो बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्यूरेबल? नहीं सर, इनक्यूरेबल हम उस बीमारी को बोलते हैं जिसका क्योर नहीं है, जैसे कोविड-19, उसका अब तक कोई क्योर नहीं निकला।
इन्फेक्शस, हाँ ये है जो बैक्टीरिया से फैलता है, जो एक से दूसरे में फैलता चला जाता है। कॉन्टेजियस, ये भी इन्फेक्शस डिजीज़ है। जब इन्फेक्शस डिजीज जब वो पर्सन टू पर्सन फैलता है, कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेजियस। तो यही वाला हो जाएगा कॉन्टेजियस। फेटल डिजीज़, फेटल माने होता है घातक, जो जानलेवा होता है। तो कौन सी बीमारी जानलेवा होती है भाई कोई भी बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो लेकिन यह जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट से फैलता है, उसको कॉन्टेजियस डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन जो फैलता है वो इन्फेक्शस डिजीज़ है। क्लियर है? चलिए, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। कहता मैं अपने बिल्स को ऑनलाइन क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, क्या पे करना। तो आई लाइक के बाद टू लगा दीजिए, आई लाइक टू पे। तो डेफिनेटली टू पेइंग तो होगा नहीं, पेइंग, पेड, पे। तो टू पे यहाँ ज़्यादा अच्छा था, लेकिन टू पे कहीं दिया हुआ नहीं है। तो जब इन्फिनेटिव नहीं लगा तो इन्फिनेटिव के बदले में हम लोग क्या लगाते हैं, जिरंड। तो चुपचाप आप ये वाला जिरंड लगा दीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी। द फोन रैंग, फोन की घंटी बजी। कहता करेक्ट ऑप्शन बताओ। एन अगो फ्यू मिनट नहीं, एन फ्यू नहीं होगा, एन फ्यू तो एन मिनट तो होगा ही नहीं। एन मिनट, ए मिनट, फ्यू अगो नहीं होगा, अ फ्यू मिनट्स अगो, ये बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा इसका आंसर। द फोन रैंग अ फ्यू मिनट्स अगो, थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले फ़ोन की घंटी क्या करी थी, बजी थी। हम लोग बात कर लेते हैं अब 26 में। आई डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। कहता मैं पुराने मोबाइल को अब यूज़ नहीं करता हूँ। तो क्या होगा, आई एम नॉट यूजिंग, डज नॉट, तो आई के साथ तो डज नॉट आएगा ही नहीं। डिड नॉट यूज़, आई डिड नॉट यूज़ माई ओल्ड फोन एनी मोर, मैं अब नहीं करता हूँ यूज़, तो डिड नॉट तो लगेगा नहीं, डज नॉट आई के साथ आएगा नहीं। तो नेचुरल जो हमारा ऑप्शन है यही वाला हो जाएगा, आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। बात समझ में आ रही है आपको? 26 का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं उस पर। चलिए 27 की बात हम लोग कर लेते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहता है क्या दिया हुआ है सर, देखिए ध्यान से। गवर्नमेंट, 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 देखिए ये GOVERNMENT, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, लेकिन हम इसको गवर्नमेंट बोलते हैं बिकॉज ये साइलेंट आ जाता है। तो हमारा ये जो स्पेलिंग है यही वाला सही है गवर्नमेंट का। देख लीजिए आप, GOVERNMENT। क्लियर है ना 27 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं 26 की। व्हाट डैश इन द इवनिंग, करेक्ट ऑप्शन। व्हाट यू डूइंग नहीं होगा, व्हाट यू डू, व्हाट डू यू डू, यही होगा, यही होगा। बिकॉज व्हाट के बाद क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तुम शाम में क्या करते हो। यू आर डूइंग नहीं होगा, व्हाट के बाद आर लगता है, लेकिन ये होगा नहीं। क्लियर है? 29 के बारे में बात करते हैं हम लोग। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिलीनियर, नहीं है, लास्ट में ई होता है, तो ये मिली डबल एल नहीं है, ये भी नहीं होगा। मिलेनियर, मिलेनियर, यहाँ डबल एन है लेकिन डबल एन आ गया, ये भी नहीं होगा। तो MILLIONAIR, यही वाला सही है, मिलेनियर। ठीक है ना? चलिए, आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़। कहता करेक्ट चुनो। और आई डोंट नो हाउ मैनी, चूँकि मनी है तो मनी को तो हम काउंट कर नहीं सकते, तो मैनी नहीं आएगा। मैनी वहाँ लगता है जहाँ हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं। हाउ मैनी, ये भी नहीं आएगा। हाउ मच, यही आ जाएगा। ये हम काउंट नहीं कर, ये अनकाउंटेबल है, तो मच लग जाएगा, ये मैनी लगेगा नहीं। क्लियर है? तो आपका 30 भी हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अब 31 के बारे में। 31 क्या बोल रहा है, आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क। आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म चुनना है। आई टू प्ले नहीं होगा, आई प्लेइंग नहीं होगा, उससे पहले एम होना चाहिए था। आई एम प्ले नहीं होगा, आई प्ले, ये सिंपल प्रेजेंट है जो आदत को दिखाता है। तो आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद क्या खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए, सरिता इज़ हर हैंडबैग। तो कैरी, सरिता इसके बाद तो डेफिनेटली क्या कॉन्टिन्यूस लग जाएगा, इस कैरी नहीं होगा, कैरिंग हो जाएगा, डेफिनेटली ये हो जाएगा कैरिंग। इसके बाद विल नहीं लगेगा, इसके बाद कैरिड, इस कैरिड हर बैग, नहीं, इस कैरिड नहीं होगा। सुनीता इस कैरिड, तो सुनीता लाई जाती है, तो इस तरह से नहीं होगा, इस कैरिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, अब 33 में हम लोग आते हैं। आई एम द डैश इन द फैमिली। आई एम द
दा लगा हुआ है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, शॉर्टर, नहीं, दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो शॉर्ट टू शॉर्ट ये होगा शॉर्टेस्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। आई एम द शॉर्टेस्ट इन द फैमिली। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए 34 में बात करते हैं हम लोग। 34 बोल रहा है ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए उसको सजा दिया गया, क्या गया, तो क्या होगा, ही हैज़ पनिश्ड, नो, अगर होता तो ही हैज़ बिन पनिश्ड होता, ये भी नहीं होगा। ही हैड होता तो उसका भी उसका बिन का लगना ज़रूरी था, नहीं होगा। ही वाज पनिश्ड, डू तो लगेगा नहीं, तो ये इसका नेचुरल आंसर हो जाएगा वाज, डू तो लगेगा नहीं। क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 34, खत्म हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 35 के बारे में बात करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा देखिए, डिफरेंट, DIFI नहीं है, रॉन्ग है, DIDE नहीं है, गलत है, DIFF, हाँ यही सही है, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट ये नहीं तो बिल्कुल नहीं, यही सही है। क्लियर है? चलिए, इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, क्या भरना है, आर्टिकल्स, तो सर ये यूनिक है, इसको लिखेंगे तो हालांकि यू दिख रहा है हमको, AEIOU से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, N होता है, जो कि हमको यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये N नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो U आएगा, या से शुरू होगा, तो ये कहने का मतलब है कि ये हमको वॉवेल ये हुआ नहीं, तो हम N लगाएंगे नहीं, इससे पहले हम A लगाएंगे, क्या लगाएंगे, A। जैसे यूनिक है, यूनिवर्सिटी है, तो इसके आगे हमको क्या लगेगा, इसके आगे हमको A ही लगेगा। कहानी पकड़ में आ रही है? चलिए, अब ये बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्वेश्चन 37 से 60 के बीच में जो हमको दिया हुआ है वो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट पे दिया हुआ है, जो आपको रेनबो 2 आप पढ़े हैं या आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े हैं, उसी में से दिया हुआ है, तो आप भरिए इसको। चलिए भरते हैं हम लोग। 37, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आपको याद होगा सर, ये हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा था, महात्मा गांधी के जो पहला चैप्टर था, बिल्कुल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वहीं से ये लिया गया है। तो आपको चूज़ करने के लिए बोल रहा है, ये नई ड्रीम से नहीं है, यहीं से है, यहीं से शुरू वाला चैप्टर, बिल्कुल, और कहीं नहीं जाना हमको, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। क्लियर है? द प्रोज पीस भारत इज़ माई होम, किसने लिखा था, अरे यार क्लियर था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो अपना पहला स्पीच दिया था उसी से लिया गया था ये, तो ये कहीं नहीं जाना है हमको, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, 38 खत्म हो गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 39 के बारे में। शिगानोया इज़ ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। सर शिगानोया नाम से जाहिर है ये बिल्कुल जापान की थी, जापानीज़ थी, कुछ नहीं सोचना आपको, चाइनीज़ भी नहीं थी, मलेशियन भी नहीं थी, कोरियन भी नहीं थी, जापानीज़ थी। क्लियर है? चलिए, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देर कैन बी नो फ्री पीपल, दैट आर फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। हमको तो याद है, तो डेफिनेटली ये कुछ नहीं होगा, चुपचाप आप इसको ग्रांटेड कर लीजिए। ठीक है? नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो आ फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम। आपको याद होना चाहिए, ये प्यार के बारे में बात कर रहा था कि मेरी महबूबा, मैं जाता तो हूँ लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। तो कहाँ से था सर ये, फायर हिम से नहीं था, स्नेक से नहीं था, ऑटम से नहीं था, ये यहीं से था, इसने सही टिक लगाया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहीं से था। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अगला हम लोग बात कर लेते हैं अब 42, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। आपको याद है ना, हाँ, लोमोव के डॉग का नाम क्या था, गैस था, क्या नाम था, गैस। ठीक है, आपको रहेगा याद। चलिए, पर्ल एसबक वाज बाय बर्थ। पर्ल एसबक कहाँ की थी, चाइनीज़, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन। पर्ल एसबक इसने है ना इंडिया का सफ़र किया था, ट्रैवल है ना, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज लिखा था इसने, काफ़ी तारीफ़ें की थी उसने इंडिया की, लेकिन वो पली बड़ी तो चाइना में थी, लेकिन वो पैदा हुई थी कहाँ, अमेरिका में पैदा हुई थी। तो ये बाई बर्थ कौन थी, ये अमेरिकन थी, जन्म से आई है ना अपना अमेरिकन थी, लेकिन ये पली बड़ी कहाँ थी, चाइना में थी। लीव्स ऑफ ग्रास इज़ ए कलेक्शन ऑफ, है ना, कौन, पोएम्स बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, इसको आप देख लीजिएगा। लीव्स ऑफ ग्रास ये लिखा था वाल्ट विटमन ने। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपको लगा देना है टिक। ठीक है, इसने गलत टिक लगाया हुआ है तो वाल्ट विटमन हो जाएगा। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी क्या करना चाहता था, अपने माँ बाप पेरेंट्स की ज़मीन को खरीदना चाहता था, तभी तो उसके माँ बाप परेशान हो गए। तो ये बाई, ये बिल्कुल उसने सही आंसर लगाया है। ठीक है ना, तो ये 45 ख़त्म हो गया।
चलिए अब हम बात करते हैं 46 के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने। कुछ नहीं करना है, एकदम चुपचाप यहाँ लगा देना है, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। चलिए सर अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड इज टेकन फ्रॉम। आपको पता है ये जब हम लोग पढ़ रहे थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वहीं से लिया गया था। स्नेक से नहीं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यहीं से लिया गया था, है ना। ऑटम नहीं, बिल्कुल नहीं। फायर हिम नहीं, तो ये लिया गया था यहाँ से। इस पेपर वाले ने गलत लगाया है, सी का ये ना ऑटम का नहीं है, ये यहीं का है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए बात करते हैं द पोएटिस माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश ईयर। तो कौन सा ईयर था? फ्रोजन ईयर, बिल्कुल सही लगाया इसने। जो जमी हुई हवा थी, है ना, उसी को वो जो पोएटिस थी, कौन, कमला दास ने ही लिखा है इसको। तो कमला दास इसी चीज़ को क्या करना चाहती थी, है ना, सुनना चाहती थी। चलिए टी.एस. एलियट इज़ ए पोएट। सर कुछ नहीं करना, चुपचाप आप आंख बंद करके लगा दिए। रोमांटिक पोएट थे वो। कौन थे वो? रोमांटिक, ये विक्टोरियन थे, इसने गलत लगाया हुआ है। 49 खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पार्क के बारे में। 50 मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, वही मेजर वोवेल शिफ्ट, आपको तो याद ही होगा, मेजर वोवेल शिफ्ट यही वाला होगा, इसने गलत लगाया हुआ है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज शी, आपको याद होगा कि वो दिल की और कदमों की कितनी हल्की थी, मतलब चंचल थी, वो इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन आज वो कब्र में लेटी है। किसने? वाल्टर डिलामियर ने लिखा था एनेपिटॉफ में। तो ये उस लेडी की बात कर रही थी। क्लियर ना? एनेपिटॉफ। फायर हिम भी नहीं, स्नैक भी नहीं, ऑटम भी नहीं। क्लियर है? चलिए अनटचेबल एंड कुली, इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लिए। ये मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ है, एम.आर. आनंद, ये मुल्क राज आनंद आ सकता है आपको बोर्ड में। अनटचेबल एंड कूली किसका लिखा हुआ है? मुल्क राज आनंद का। क्लियर है? तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 53 तुगलक इज रिटन बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, आपको याद रखिए। ये गिरीश कर्नाड ने लिखा था, एक ड्रामा था, प्ले था उनका, तो ये लास्ट में दिया हुआ है गिरीश कर्नाड, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए ना, इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, तो कौन सा इंग्लिश भाई? तो डेफिनेटली ग्लोबल इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है कि जो दुनिया में पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। मिडिल भी नहीं, ब्रिटिश भी नहीं, अमेरिकन भी नहीं। क्लियर है? चलिए द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, तो मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ सर, ये जो रोमांटिक रिवाइवल है, ये जनरली जो एसोसिएट किया जाता है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सैमुअल टेलर कोलरिज का भी इसमें बहुत बड़ा नाम आता है। तो यहाँ क्या, अगर वर्ड्सवर्थ है तो हम वर्ड्सवर्थ को लिखेंगे, नहीं तो दूसरा है तो जॉन ड्राइडन नहीं, अलेक्जेंडर पोप नहीं, जॉन मिल्टन नहीं, सैमुअल टेलर कोलरिज, यही आपका टू द पॉइंट आंसर है। अगर यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ होता तो हम उसको चुनते सबसे पहले। क्लियर है? तो यहाँ फिलहाल ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। 56 में आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश होम रूल, कहाँ से लिया गया था? बिल्कुल महात्मा गांधी के पहले चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। नेशन भी नहीं, सोसाइटी भी नहीं, इंटर, ये आपका होम रूल। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो होम रूल को ही क्या करते थे? पसंद करते थे। चलिए आगे चलते हैं। 57 मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह की भेदभाव को पसंद नहीं करते थे मार्टिन लूथर? सर वह अमेरिका में काले गोरे पे भेदभाव था, वहाँ जातीय भेदभाव था, जेंडर का भी नहीं था, धर्म का भी नहीं था, कास्ट का भी नहीं था, वो जातीय था, रेशियल था। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? इसने जो लगाया है उसको गलत लगाया है। अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स इज सोनेट, आप जानते हैं सर द सोल्जर जब हम लोग पढ़े थे तो एक तरह का सोनेट था और उसमें 14 लाइनें थी, इसको हम लोग क्या बोलते थे? सोनेट। तो ये 14 लाइन हो जाएगा और लिखने वाले ने यह भी जो 16 दिया है ये गलत दिया है, 14 होगा। ठीक है ना? पहले इसमें ऑक्टेव होता है, फिर सिस्टेट होता है, पहले 8 लाइन फिर 6 लाइन। हमने इसका जिक्र किया था जब हम लोग द सोल्जर पढ़ रहे थे रूपर्ट ब्रूक का। ठीक है ना? हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल एंगल ऑफ इंडिया, सब जानते हैं, सरोजिनी नायडू, सब जानते हैं, सबको पता है कि भारत की बुलबुल कौन कहलाती है, आपको पता ही होगा। चलिए 60 द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, वही कहाँ से था? फायर हिम से।
वो जो पारसी था अपने बच्चे को जो आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो टावर ऑफ साइलेंस में वो लोग अपने मुर्दों को दफनाते हैं और वो टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, इसलिए वो उसने आग के हवाले कर दिया था। तो ये हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस। क्लियर सर? तो ये 60 क्वेश्चन आपका यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव था ये पूरा हो गया इस क्वेश्चन पेपर का। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 60 में से आपको 50 ही चुनना है। अगर आप ज़्यादा चुनेंगे तो पहला 50 का जो आपको लिया जाएगा वो सही होगा या फिर गलत होगा। अगर वो जो भी होगा वो उसको आपको ले लिया जाएगा। तो आप सर ध्यान से करिएगा, आपको 50 क्वेश्चन का ही जो आपको आए, जो आपको अच्छी तरह से आता है, 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। तो चलिए अब रह गया हमारा सेक्शन बी, इसको हम आप दूसरे वीडियो में हम लोग बात करते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, ये बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक ये सारे जो आपने क्वेश्चंस किए, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, यकीन मानिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में लड़ जाएंगे। तो एक बार इसको ध्यान से आप देख लीजिए। आपको, मुझे लगता है कि आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली हम कामना करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 2 4 5 7 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में आएंगे ही। तो चलिए इसी के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका पार्ट बी का, ये हम लोग आपको करके देंगे। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।